बारिश हो, समर हो या विंटर हो, एक चीज़ जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए वो है एक अच्छा परफ्यूम। एक ऐसा परफ्यूम जिसकी स्मेल भी बहुत अच्छी हो, जो बहुत ज़्यादा देर तक स्मेल करे और जिसका सियाज भी बहुत अच्छा हो। बट ये सियाज एंड ऑल ये सब है क्या? वेल, लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस फन एंड क्विक गाइड ऑन हाउ टू चूज द परफेक्ट परफ्यूम लाइक अ प्रो। एवर बॉट अ परफ्यूम जो आपने स्प्रे किया हो एंड जस्ट कुछ ही मिनटों में उसकी सारी फ्रेग्रेंस चली गई हो? इट हैपन्स विद एवरीवन और ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। नंबर वन, टाइप्स ऑफ द परफ्यूम्स। परफ्यूम्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, EDP, EDT, EDC और बहुत कुछ। लेट्स सी कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है। एंड ये सब डिपेंड करता है कि उस परफ्यूम में कितना ज़्यादा परफ्यूम ऑयल यूज़ हुआ है। मोर द परफ्यूम ऑयल, मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैट परफ्यूम विल बी एंड उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे फर्स्ट होता है EDP यानी कि यूदे परफ्यूम। यूदे परफ्यूम में सबसे ज़्यादा परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसका एक लेवल ऊपर भी होता है विच इज़ ओनली परफ्यूम, बट ज़्यादातर ब्रांड्स यूदे परफ्यूम ही बेचते हैं। यूदे परफ्यूम सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है बिकॉज उसमें परफ्यूम ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज़्यादा होती है। इट कैन बी सेड कि वो कम से कम 6 से 8 घंटे चलना चाहिए। फिर आता है यूदे टॉयलेट। यूदे टॉयलेट यानी कि EDT में परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन EDP से थोड़ा कम होता है। इट मीन्स इट कैन लास्ट अप टू 4 to 5 hours। और उसके बाद आता है EDC यानी कि यूदे कोलोन विच कैन लास्ट अप टू 1 to 2 hours बिकॉज उसमें परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन सबसे लोवेस्ट होता है एज कम्पेयर टू EDP एंड EDT। सो अगर आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए, आप चाहते हो कि आपका परफ्यूम बहुत देर तक रहे, तो यू शुड गो फॉर EDP। और अगर आप चाहते हो कि एक बैलेंस्ड प्रोजेक्शन रहे, एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस रहे आपके परफ्यूम की, तो आपको जाना चाहिए EDT पे। और अगर आप चाहते हैं कि बस आप फ्रेश फील करें, उसकी परफ्यूम की स्मेल बहुत देर तक रहे ना रहे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन यू शुड गो फॉर EDC। ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है एंड ऑल्सो द प्राइस टैग डिफर्स अकॉर्डिंग टू द परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं परफ्यूम के लॉन्जिटिविटी एंड सियाज की। लॉन्जिटिविटी का मतलब है कि आपने एक बार परफ्यूम लगाया, उसके बाद वो कितनी देर तक वो फ्रेग्रेंस छोड़ रहा है। एंड दूसरा है सियाज। सियाज का मतलब द ट्रेल ऑफ सेंट दैट यू लीव बिहाइंड व्हेन यू लीव एनी रूम। इसका मतलब अगर आप कोई रूम छोड़ रहे हो तो उस रूम में आपकी स्मेल, आपकी जो परफ्यूम की महक है, वो फिर भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही है सबको, उसे कहते हैं सियाज। सो अगर आप चाहते हो कि आपके रूम छोड़ने के बाद भी आपकी महक उस रूम में रहे, देन यू शुड गो फॉर परफ्यूम्स जिसमें नोट्स हो एम्बर, मस्क, वनीला या पचौली के, बिकॉज ये सारे जो नोट्स है ये जाने जाते हैं टू हैव गुड सियाज। तीसरी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो है परफ्यूम के नोट्स। परफ्यूम के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि वो परफ्यूम कैसे स्मेल करेगा और कितनी देर तक रहेगा। परफ्यूम नोट्स आर वेरी सिमिलर टू अ 3 act मूवी। जिस तरह से मूवी में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर होता है इंटरवल ब्लॉक और लास्ट में होता है क्लाइमैक्स, उसी तरह से एक परफ्यूम में 3 नोट्स होते हैं। सबसे पहला होता है टॉप नोट, उसके बाद होता है सेकेंड नोट दैट इज़ द हार्ट नोट, और सबसे लास्ट होता है बेस नोट। अब ये नोट्स एग्जैक्टली है क्या, चलिए देखते हैं। टॉप नोट। टॉप नोट बेसिकली जब भी आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उसके बाद जो आपको स्मेल आती है, जो फ्रेग्रेंस आपको आती है, उसे कहते हैं सबसे पहला नोट दैट इज द टॉप नोट। सेकेंड नोट होता है हार्ट नोट। अब हार्ट नोट यानी कि उस परफ्यूम का जो मेन DNA है वो उस हार्ट नोट से पता चलता है। यानी कि परफ्यूम मारने के कुछ घंटे बाद या कुछ टाइम बाद जिस तरह से वो स्मेल करता है उसे कहते हैं हार्ट नोट। एंड थर्ड होता है बेस नोट। बेस नोट यानी कि वो परफ्यूम कुछ घंटे बाद किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से आप स्मेल कर रहे हो। इवन अगर उस परफ्यूम को मारे हुए आपको 3-4 या उससे ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हर परफ्यूम मारने के बाद कुछ अलग स्मेल करता है और कुछ टाइम बाद अलग स्मेल करता है। ये डिपेंड करता है इन्हीं तीनों नोट्स पे, टॉप नोट, हार्ट नोट एंड बेस नोट। अगर आप चाहते हो कि आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहे तो यू शुड गो फॉर स्ट्रॉन्गर बेस नोट परफ्यूम्स बिकॉज दे स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग। अब ये कैसे जाने कि परफ्यूम में नोट्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं? अगर आप अमेज़ॉन से मंगा रहे हो तो उसके जो स्लाइडिंग ऐड होती है आप उसमें देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि उस परफ्यूम में कौन से नोट्स यूज़ किए गए हैं। नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो। आजकल सारे परफ्यूम ब्रांड्स अपने यूज़ किए गए नोट्स डेफिनेटली लिखती है ऐड में बिकॉज पीपल आर मोर एजुकेटेड नाउ अबाउट द नोट्स। सो प्लीज़ डू चेक इट बिफोर बाइंग एनी परफ्यूम। द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप, ऑलवेज ट्राई बिफोर यू बाय। अगर आप कोई भी परफ्यूम खरीद रहे हो तो डोंट बाय इट जस्ट बिकॉज आपके कोई फ्रेंड उसे यूज़ कर रहा है और वो अच्छा स्मेल कर रहा है, बिकॉज परफ्यूम परफॉर्म्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट स्किन्स। तो हो सकता है उसके ऊपर वो अच्छा स्मेल कर रहा हो, आपके ऊपर डिफरेंटली करे।
सो ऑलवेज ट्राई इट. अगर आप ट्राई भी कर रहे हो, डोंट इमीडिएटली जज इट, लेट इट सेटल डाउन फॉर 15 मिनट्स. 15-20 मिनट्स के बाद अगर वो अच्छा स्मेल कर रहा है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, अगर आप 2-3 लोगों से पूछे और उन्हें भी पसंद आ रहा है, आपको भी पसंद आ रहा है, ओनली देन गो फॉर इट. लास्ट बोनस टिप्स, ऑलवेज मॉइस्चराइज योर स्किन बिफोर अप्लाइंग द परफ्यूम. अगर आप एक मॉइस्चराइज स्किन पे परफ्यूम अप्लाई करोगे तो वो परफ्यूम ज़्यादा देर तक लॉक होगा आपके स्किन पे, यानी कि वो ज़्यादा देर तक परफॉर्म करेगा, ज़्यादा देर तक अच्छी स्मेल छोड़ेगा. तो ऑलवेज अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर. अगर आप वैसलीन के ऊपर लगाओगे तो भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा. सेकेंडली, ऑलवेज स्प्रे योर परफ्यूम ऑन द पल्स पॉइंट्स. अब पल्स पॉइंट्स क्या होता है, यानी कि हमारे जो नेक एरिया है, हमारे जो रिस्ट है, या फिर आप ये पार्ट कह लीजिए, या फिर बैक ऑफ योर नेक, ये सारे जो पल्स पॉइंट्स है, इनमें हीट हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली जनरेट करती रहती है. तो अगर आपने उन पे परफ्यूम स्प्रे किया तो आपका परफ्यूम बिकॉज ऑफ द हीट धीरे धीरे अच्छी स्मेल छोड़ता रहेगा एंड यू विल गेट लॉट ऑफ गुड कॉम्प्लीमेंट्स. थर्ड टिप, ऑलवेज स्टोर योर परफ्यूम इन डार्क प्लेसेस. अवॉइड द सनलाइट, बिकॉज सनलाइट की वजह से उस परफ्यूम में जो भी केमिकल्स या जो भी कुछ यूज़ किया है वो रिएक्ट कर सकता है एंड इट कैन स्पॉइल द फ्रेग्रेंस ऑफ द परफ्यूम. सो ऑलवेज कीप इट इन द डार्क प्लेसेस. Smelling amazing is an art. Hope this video helps you in choosing the perfect signature scent and you own the room. अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग परफ्यूम्स को रिव्यू करूँ या फिर आप चाहते हो कि मेरे परफ्यूम रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. इस चैनल को फॉलो करिएगा. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा. अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो मी. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग परफ्यूम रिकमेंडेशंस एंड अदर प्रोडक्ट्स. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, सी या.